हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन लेक्चर में, जो कि आपका होने वाला है भैया एमसीक्यू टाइप लेक्चर। ठीक, तो देखिए, हम सोच रहे थे कि आप लोगों की पढ़ाई में आप लोगों की किस प्रकार से हम मदद कर दें। मतलब मदद करने के लिए बिल्कुल मतलब पूरा जी जान लगा दिए हैं। अब आप लोगों को केवल एक काम करना है कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। ठीक भैया, कोई दिक्कत हो कमेंट मारिए। 24x7 जैसे एटीएम के सामने लिखा रहता है आप पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से, वैसे 24x7 आपातकाल आपका इस चैनल के माध्यम से सेवा होगा। बाकायदे आप लोग पढ़िए और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाइए। ठीक, तो आप सबका बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है और हम आज शुरू करने चल रहे हैं क्लास 12th के बायोलॉजी, क्योंकि भैया देखिए हमें बायो ही आता है। ठीक, बायो ही हम पढ़े हैं, बायो ही आता है और बायो ही पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को आनंद आ जाएगा। ठीक, तो लेक्चर्स जो होंगे वो 5 से 10 मिनट के होंगे। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। और लास्ट में इसका जो भैया पीडीएफ है ना, पीडीएफ जो है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एक आध ठू टेलीग्राम का चैनल बना लेंगे। ठीक, तो आप लोगों को उसका लिंक कुछ दिन बाद दे देंगे या आज ही बना लेंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे पूरे पीडीएफ का, तो अंत में आप लोग सेव कर लीजिएगा। अब ये कहीं से उठाया तो गया नहीं, हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो पहला लेक्चर है, थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। बाकी बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाई अनुभव तिवारी के नाम से हम आपका प्लेलिस्ट बनवा देंगे, जिसमें पूरे क्लास 12th का आपका जो बायोलॉजी है वो अपलोड होगा। आप लोग आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, इतनी तो हुई बात, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये जो है भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम आज शुरू करने चल रहे हैं। इसका 3 सेट है, तो ये है आपका पार्ट 1। ठीक, बाकी 2 सेट जो है वो आपका अगले लेक्चर और उसके बाद वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा सेम चैनल पे। तो इसको पढ़ते रहिए। देखिए 12th बायोलॉजी। और बाकी एक चीज़ आप लोगों को ये हम बता दें कि आप लोग जितना मन लगा के पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। तो इसमें टोटल आपको 15 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ये है आपका पार्ट 1। तो पहला एमसीक्यू क्या है भैया, पहला एमसीक्यू ये है कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी इज नोन एज। जितने क्वेश्चन है आपको ये नहीं सोचना है ये पढ़ें ये ना पढ़ें, ये सब पढ़ना है, सब याद करना है, कंसेप्ट सुनते चलना है। हम कोई तुक्का उक्का नहीं लगवाएंगे, सीधे आंसर बताएंगे, आपको पढ़ते हुए चलना है। मोटो हमारा ये है। ठीक, तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी इज पंचानन महेश्वरी। ठीक भैया, इसको याद करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ एंथर वॉल, विच लेयर ऑफ एंथर वॉल सो मल्टी न्यूक्लिएशन ड्यू टू इंडोमाइटोसिस। तो देखिए, एंथर का जो वॉल होता है उसमें 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। कई बार इसके सीरीज पे ही आ जाता है कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की ओर वॉल का नाम बताइए। तो पहले एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। और इसमें मल्टी न्यूक्लिएशन होगा कहाँ, जहाँ स्पोर बनेगा, मतलब टैपिटम इनर वॉल में। तो इसका यही आंसर है। उसके बाद क्या है, अ प्लांट विद लाइट नॉन स्टिकी पॉलन एंड लॉन्ग फीदरी स्टिग्मा फैसिलेट पॉलिनेशन बाई। तो देखिए कह रहा है कि कोई एक पेड़ है जिसका जो भैया पॉलन ग्रेन है वो, पहली बात तो लाइट मतलब हल्का है, नॉन स्टिकी मतलब चिपकेगा नहीं, और उसे जिस स्टिग्मा पे जाना है वो लॉन्ग और फीदरी है, मतलब लंबा बहुत बड़ा सा कोई स्टिग्मा होगा, और फीदरी मतलब उसमें रेसा वोसा निकला होगा। तो ये किसके द्वारा संभव है, कोई कीड़ा कर दे पॉलिनेशन, वाटर कर दे, विंड कर दे, एनिमल कर दे। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन स्टिकी, चिपकेगा नहीं, तो हवा में उड़ के जाएगा, और बहुत बड़ा स्टिग्मा है तो उड़ते उड़ते कभी ना कभी इस स्टिग्मा पे आके लैंड कर देगा और पॉलिनेशन हो जाएगी। तो सही ऑप्शन विंड हो जाएगा, सी वाला। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है भैया स्ट्रक्चर विद डिप्लॉयड स्टेट। तो डिप्लॉयड मतलब होता है 2n, यन यन मिला के 2n मतलब डिप्लॉयड 2n होगा। तो 2n स्ट्रक्चर हमेशा जाइगोट का होगा, याद कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है फालतू परेशान होने से। फिर विच पॉलिनेशन टाइप्स ऑफ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका जो फूल है ये किसी दूसरे फूल पे चला जाए तो क्या हुआ, ये प्लांट अलग ये प्लांट अलग, तो मतलब ये हो गया जीनोगैमी। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि किसमें मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तो जीनोगैमी में आपको देखने को मिल जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि द टू मेल गैमीट इन पॉलन ट्यूब आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, कह रहा है कि दो मेल गैमीट हैं किसी पॉलन ट्यूब में, वो डिवीजन किस माध्यम से करेंगे, तो कभी भी जो पॉलन ट्यूब है वो डिवीजन करेगा तो हमेशा जनरेटिव न्यूक्लियस के माध्यम से ही करेगा, या यूं कहा जाए कि जनरेटिव न्यूक्लियस हमेशा दो पॉलन ग्रेन में टूट जाएगा, या जनरेटिव न्यूक्लियस हमेशा दो पॉलन ग्रेन ही शो करता है या बना देता है। इतना ही कुल मिला के बवाल है, ठीक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फ्लावर विद बोथ एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम आर कॉल्ड, भैया कोई फूल जो है उसी में मेल पार्ट है उसी में फीमेल पार्ट है तो वो बाइसेक्सुअल हुआ कि नहीं हुआ, तो बता दीजिए बाइसेक्सुअल गुरुजी, हो गया, बस गुरुजी खुश आप लोग खुश। फिर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, अरे भाई ये आपका क्या है, ये है एंथर, ठीक भैया, और एक ठो डंडी बनाइए, एक ऊपर ऐसे 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 कर दीजिए और नीचे एक ठो गोला बना दीजिए, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, तो पॉलन ग्रेन उड़ के एंथर से स्टिग्मा पे आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ए याद कर लीजिएगा। फिर द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज, कभी भी मेल का फीमेल के साथ फ्यूजन हो जाएगा तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पॉलन ट्यूब आर कॉल्ड, वही वाला क्वेश्चन वहाँ आ गया कि दो न्यूक्लियाई जो है वो पॉलन ट्यूब में बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, तो उन न्यूक्लियाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो भैया जनरेटिव न्यूक्लियस, अभी कुछ देर पहले बताए थे, ये हमेशा दो न्यूक्लियस में टूटता है और आता कहाँ से है, ट्यूब से, तो ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस इसका उत्तर होगा। इतना याद रखिएगा कि कभी भी जो जनरेटिव, देखिए इतना याद रखिएगा कि कभी भी जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा ये पॉलन ग्रेन बनाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भैया दो पॉलन बनाएगा, इतना याद रख लीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग, यही जो समझाए वही है कि भैया दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा, बस यही समझ लीजिएगा। अब उसी को मेल न्यूक्लियाई कहिए, पॉलन ग्रेन कुछ भी कह दीजिए, आपका इच्छा। फिर एम्ब्रियो सैक कहाँ लोकेटेड होता है, तो ओब्यूल में, भैया बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। एम्ब्रियो सैक कहाँ मिलेगा, तो एम्ब्रियो सैक ओब्यूल में मिल जाएगा, तो एम्ब्रियो सैक कहाँ मिलेगा, ओब्यूल में मिल जाएगा। फिर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है कि स्टेमन के बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टेमन के बंडल को एंड्रूसियम, और अगर कहीं पिस्टिल या कार्पेल का बंडल हो तो उसे हम लोग कह देते हैं गाइनीसियम, ठीक भैया। मतलब मेल पार्ट का जो स्टेमन है उसके बंडल को हम लोग एंड्रूसियम कहते हैं, और फीमेल पार्ट का चाहे उसे गाइनूसियम कह दीजिए या उसे गाइनूसियम ही कहिए, क्योंकि उसका और कोई नाम है नहीं, ठीक भैया। तो फीमेल पार्ट का नाम गाइनूसियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ गाइनूसियम इज, तो गाइनूसियम को अलग से क्या कहते हैं, वही चाहे पिस्टिल कहिए चाहे कार्पेल कह दीजिए, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेकिन ये पूरे एमसीक्यू सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको 30-40 बार रिवीजन कर लीजिएगा कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। आपको कभी 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर दिख जाए तो कभी मत भूलिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को ही एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन है, बाकी चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगी, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, और बाकी इसका पार्ट 1, 2, 3 मतलब कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर का 2-2, 3-3 पार्ट हो, क्योंकि एक में 15 एमसीक्यू इसलिए लाए हैं ताकि लेक्चर छोटा बने, आप लोगों को देखने में आनंद आए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और यार इसको सपोर्ट करवा दीजिए, बूस्ट कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ये जो चैनल है ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में चला जाए, ठीक भैया। उसके बाद साथ में मिल के सब लोग पढ़ा जाएगा, नंबर वंबर तगड़ा लाइए, कुछ किया जाए, और जो होगा देखेंगे, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।